तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरी बात पर चर्चा करने वाले हैं। जब लाइफ में सब कुछ लगातार मुश्किल लगने लगे, कोई रास्ता नजर ना आए, तो उस भारी स्ट्रगल को कैसे फेस करें, और सबसे जरूरी बात, वहां से उम्मीद की किरण कैसे खोजें। ये कोई टिपिकल मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि नजरिए को, हमारे पर्सपेक्टिव को बदलने का एक बहुत ही दिलचस्प और प्रैक्टिकल तरीका है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि बुरा वक्त हमेशा के लिए क्यों महसूस होता है। मतलब जब हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है, इतने कड़ी मेहनत के बाद भी जीरो रिजल्ट मिल रहा है, तो अकेलापन महसूस होना बहुत बहुत नॉर्मल है। लेकिन आज हम जिस सोर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एक गजब की बात बताता है। ये जो सबसे घना अंधेरा होता है ना, वो असल में इस बात का सिग्नल है कि सुबह बस होने ही वाली है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ इंसान की सीमित नज़रिए और एक बहुत ही ब्रॉड, बड़े पिक्चर वाले नज़रिए के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। हम इंसान अक्सर सिर्फ अपना प्रेजेंट पेन यानी आज का दर्द देख पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक व्यापक नज़रिया है जो उस दर्द के पीछे छिपे फ्यूचर पर्पस यानी आपके भविष्य के उद्देश्य को देख रहा होता है। कई बार हम तब गिव अप कर देते हैं जब हम सफलता के बिल्कुल करीब होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो आज का दर्द बहुत बड़ा लगने लगता है। और पता है सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि हर रिजेक्शन एक सजा है। बिल्कुल नहीं। ये सोर्स बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से समझाता है कि रिजेक्शन असल में रीडायरेक्शन होता है। कई बार हमारी लाइफ से कुछ पुरानी चीजें या लोग इसलिए हटा दिए जाते हैं क्योंकि हम उनसे बस चिपक कर बैठ गए हैं और वो हमारी अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो हर रिजेक्शन को एक अपमान मत मानिए। हो सकता है वो आपको एक सही और बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ने का बस एक जरूरी मोड़ हो। यही बात डिले या देरी पर भी लागू होती है। बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। हर डिले का मतलब फेलियर नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ आपका प्रिपरेशन टाइम होता है, आपकी तैयारी का वक्त। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज आप जिन चीज़ों के छिन जाने या ना मिलने पर आंसू बहा रहे हैं ना, यकीन मानिए कल शायद उन्हीं चीज़ों के ना मिलने पर आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे। इस बात को सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल रूपक से समझाया गया है। हीरा सिर्फ वो कोयला है जिसने बेहिसाब प्रेशर झेला है। ये हमें याद दिलाता है कि जब कोई इंसान भारी स्ट्रेस या प्रेशर में टूटता हुआ महसूस करता है, तो वो असल में टूट नहीं रहा होता, वो शेप ले रहा होता है। सोचिए, कार्बन का एक बिल्कुल नॉर्मल सा टुकड़ा जब भयंकर प्रेशर झेलता है, तभी तो वो एक बेशकीमती हीरा बनता है। तो ये जो दर्द है ना, ये कोई सजा नहीं, बल्कि हीरा बनने का प्रोसेस है। बिल्कुल इसी से जुड़ता हुआ एक और बहुत ही शानदार उदाहरण है। एक पावरफुल तलवार बनने के लिए लोहे को आग और हथौड़े की मार सहनी ही पड़ती है। दर्द का मतलब सिर्फ डैमेज या नुकसान नहीं है। आप इसे एक सोची समझी निर्माण प्रक्रिया की तरह देख सकते हैं, जो एक बेकार से धातु के टुकड़े को एक ऐसी तलवार में बदल देती है जिसमें कमाल की ताकत होती है। मतलब ये विनाश की नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। तो अब हम बात करते हैं कि इस पूरी जर्नी में हमारा दिमाग कैसे हमारे साथ खेलता है। चलिए देखते हैं मानव मन के उन दो बड़े जालों को, जिनमें फंसकर हम अक्सर अपनी ही प्रोग्रेस को रोक देते हैं। मुश्किल वक्त में हमारा दिमाग ना कुछ बहुत ही अजीबोगरीब जाल बुनता है। ये ब्रेकडाउन बहुत ही शानदार है। पहला ट्रैप है कंपैरिजन या तुलना। हम अपने पर्दे के पीछे के स्ट्रगल को दूसरों की चमकती हुई हाईलाइट रील से कंपेयर करने लगते हैं। दूसरा है अलग अलग मौसम। भाई दिसंबर में आम की उम्मीद करना तो बेमानी है ना। हर किसी के खिलने का, शाइन करने का अपना एक अलग टाइमलाइन होता है। तीसरा ट्रैप है सेल्फ डाउट। हम अपनी गहरी थकान को अपनी नाकाबिलियत समझ बैठते हैं। और चौथा है डर का झूठ। वो जो अंदर से आवाज आती है ना कि तुम फेल हो जाओगे, हमें ये समझना होगा कि वो आवाज डर की वजह से है, सच्चाई की वजह से नहीं। अब इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या ये सच में अकेलापन है या ये आपका प्रेपरेशन रूम है? कई बार जो चीज़ हमें एक सज़ा देने वाले अकेलेपन की तरह लगती है, वो असल में एक बहुत ही ज़रूरी एनवायरनमेंट होता है, ताकि हम दुनिया भर के शोर और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकें और फाइनली अपनी खुद की सच्ची आंतरिक आवाज़ को सुन सकें। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि मुश्किल समय हमें लूटने के लिए नहीं आता, बल्कि ये हमें लाइफ के सबसे क्रूशल स्किल सिखाने आता है। जब दोस्त साथ छोड़ देते हैं तो हम अपनी खुद की कंपनी को वैल्यू करना सीखते हैं। जब पैसों की तंगी होती है तो हम नए स्किल्स डेवलप करते हैं। जब कोई सपोर्ट नहीं होता, तब जाकर हमारे अंदर एक अटूट आत्मविश्वास पैदा होता है। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम नया रास्ता बनाना सीखते हैं। कमाल की बात है ना? ये तो हो गई फिलॉसफी की बात, लेकिन अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। चमत्कार का इंतजार करने के बजाय छोटे छोटे कदम यानी माइक्रो एक्शंस लेना।
सोर्स में ये कोट मुझे पर्सनली बहुत इम्पैक्टफुल लगा। कार की हेडलाइट्स सिर्फ कुछ मीटर आगे का रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उसी के भरोसे पूरी रात का सफर तय हो जाता है ना गजब की बात। ये हमें समझाता है कि हमें अपनी पूरी लाइफ की जर्नी का कोई फुल प्रूफ नक्शा नहीं चाहिए, हमें बस इतना साहस और इतनी रोशनी चाहिए कि हम अपना बिल्कुल अगला कदम देख सके। बस उतना ही काफी है। तो वो अगला कदम क्या है? देखिए, उम्मीद का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट या बहुत खुश फील करना है। उम्मीद का मतलब है दर्द के बावजूद थोड़ा सा मूवमेंट करना। जैसे स्टेप 1, बस किसी तरह बिस्तर से उठ जाइए। स्टेप 2, जाके नहा लीजिए। स्टेप 3, अपने वॉकिंग शूज पहन लीजिए। और स्टेप 4, जो भी काम है उसे सिर्फ 10 मिनट के लिए शुरू कर दीजिए। जब दिमाग पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस हो रहा हो, तो ये छोटे छोटे एक्शंस लेना ही असली जीत है। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि परफेक्ट होने की कोशिश करना या एक दोष रहित जीवन की चाहत रखना बस एक भ्रम है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। सिर्फ अपने आज को जीतने पर फोकस कीजिए। ये जो छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए एफर्ट्स होते हैं ना, इन्हीं से पहाड़ भी पत्थर दर पत्थर बनाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब इंसान पूरी तरह से थक चुका है तो ऊर्जा आएगी कहाँ से? तो जवाब ये है कि ऊर्जा सिर्फ फिजिकल स्टैमिना से नहीं आती। ऊर्जा आती है मीनिंग से, आपके पर्पस से। जैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्पस है जो आपके मेंटल ब्लॉक को पूरी तरह से क्लियर कर देता है। हद से ज्यादा सोचने से सिर्फ अंधेरा बढ़ता है, लेकिन आपके छोटे छोटे एक्शंस तुरंत एक रोशनी पैदा कर देते हैं, भले ही आपको पूरी बड़ी पिक्चर अभी समझ ना आ रही हो। और फाइनली, इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको इस सोर्स के एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जो इंसान अंधेरे में चलते रहने से इनकार नहीं करता, वो अंत में सबसे ज्यादा चमकता है। तो बस जरा इस बारे में सोचिएगा। अगर कोई इंसान खुद पर हार मानने से ही साफ इनकार कर दे और लगातार कदम बढ़ाता रहे, तो क्या उसकी कहानी कभी सच में खत्म हो सकती है?